जय हिंद दोस्तों, पीसी ज्वेलर के बारे में बात करने वाले हैं। रिजल्ट आया, प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ी, मतलब प्रमोटर ने नए शेयर प्रमोटर को जारी किया गया, वहीं प्रेफरेंशियल शेयर वाला। ये सारे के सारे अपडेट मैं आप लोगों को दिया था। अब एक ऐसे लेवल पे पीसी ज्वेलर आके टिका है ना भाई, कि क्या कहें। वहाँ पे बहुत जबरदस्त लेवल है, ठीक है ना। ये वाला शेयर प्रमोटर को जारी किए गए थे, बलराम गर्ग को और पूजा गर्ग करके थी उनको। वो वाली वीडियो में उस समय आप लोगों को बताया था। नए शेयर जारी हुए थे, रिजल्ट आया था, वो सब कुछ बता चुका हूँ। 190 करोड़ रुपया का कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ था, ठीक है ना। ये सारे के सारे मैटर पीछे वाले हैं। इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे कंपनी ने टोटल कह लीजिए 51 करोड़ इक्विटी शेयर जो है जारी किए थे प्रमोटर को, ठीक है ना। और उसके थ्रू कंपनी को जो है लगभग 216 करोड़ रुपए मिले थे। और यही 216 करोड़ रुपए कहाँ गया था? कंपनी के डेट चुकाने में, कर्ज चुकाने में, ठीक है ना। ये चीज़ तो उसके हिसाब से कंपनी का डेट फ्री का प्लान भी है मार्च तक के लिए, लेकिन देखते हैं होता है कि नहीं, ठीक है ना। अच्छा खासा कंपनी है। फंडामेंटल पहले देखेंगे अगर हम लोग, तो बहुत शानदार है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी यही है। सेक्टर कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि ना ही ज्वेलरी की बिक्री ख़त्म होगी, ना ही कुछ मतलब ख़त्म होगा। हमेशा होता रहेगा। हाँ, बिजनेस है, बिजनेस में स्लो डाउन आते रहते हैं, वो होगा। जैसे कि गोल्ड का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो थोड़े से कस्टमर होल्ड पे डाल देते हैं अपने डिसीजन को, कि चलिए खरीदना ही है तो थोड़ा बाद में खरीद लेंगे। और जो लोगों ने अभी जब गोल्ड और सिल्वर बिल्कुल टॉप पे गया था, सिल्वर 4 लाख पे गया था, गोल्ड 180 पे गया था, तो लोगों ने अपना डिसीजन टाला होगा। तो हो सकता है कि ये वाला क्वार्टर का रिजल्ट आए तो वो थोड़ा सा अगले क्वार्टर में थोड़ा सा निगेटिव आए, या थोड़ा सा कम है, तो वो वैसे चलता रहता है। और उसके बाद अब जो फिर सोने में गिरावट आई है, चांदी में भी सेम उसी तरीके से एक मोमेंटम के बाद पैनिक गिरावट आई है। तो अब फिर से लोग जो है घर से अपने निकलेंगे, जो अपना जो डिसीजन टाल के रखे थे, वो थोड़ा सा फिर से जो है अब अग्रेसिव बाइंग करेंगे, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि प्राइस जो है करेक्ट हो चुका है, गोल्ड का और सिल्वर का दोनों। हालांकि पहले के लेवल से अभी भी ऊपर ही है गोल्ड और सिल्वर, लेकिन होता है ना कि अब 4 लाख टच करके 2.5 लाख पे मिलेगा, तो लोगों को 1.5 लाख सस्ता दिखेगा ना। ये चीज़ होता है, तो इस तरीके से। बाकी ठीक है, बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यूएशन में भी कोई दिक्कत नहीं है। 10 रुपये प्राइज है, 10 रुपये इसका बुक वैल्यू है। अब क्या लोगे? एक के पीबी पे कोई शेयर मिल रहा है। आर ओ थोड़ा सा इसका जो है कम है, 5%, 7%, 10%, 12 का है। बुक वैल्यू, पी रेशियो, ये दोनों मैटर अगर देखेंगे, जो मेन वैल्यूएशन नापने के कह लीजिए कि पैरामीटर हैं, उन पे बहुत खरा उतर रही है कंपनी। 12 के पी पे कोई शेयर मिल रहा है आप लोगों को, अब क्या लोगे? समझ रहे हो आप लोग? अच्छा खासा डेट कंपनी लगातार कमी कर ही रही है। रिजर्व कंपनी का है ही, प्रमोटर की होल्डिंग भी 37% है। प्रमोटर को नए नए शेयर जारी किए जा रहे हैं, प्रेफरेंशियल शेयर वाले। तो धीरे धीरे प्रमोटर की हिस्सेदारी भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, समझ रहे हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% का अच्छा खासा है। सेल्स बढ़िया है, प्रॉफिट ग्रोथ बढ़िया है। तो सब कुछ जब बढ़िया है, पिछले 4 क्वार्टर से लगातार नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, साल दर साल बेसिस पे भी 2 साल से कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी। तो कुल मिला के बढ़िया कंपनी है, ठीक है ना। तो इस पे अगर हम लोग डिसीजन लेंगे तो क्या लेंगे? देखिए, वैल्यूएशन में कंपनी एकदम बढ़िया है, बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉन्ग टर्म का मतलब देखिए, वैसे तो एक ही साल को लॉन्ग टर्म कहते हैं लोग, लेकिन मैं बोलूँगा कम से कम 3 साल, 3 साल के आसपास की पीरियड आप मान के चलिए इसमें। और उसके लिए इसमें करेंगे, मेरा अगर व्यू हो तो 3 साल के लिए मैं इसमें करूँगा, और वो बेस्ट रहेगा तरीका, ठीक है ना। भले ही ऊपर की साइड में अभी मैं रेजिस्टेंस बताऊँगा हाल फिलहाल के ही, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप थोड़े लंबे टाइम फ्रेम के लिए जाएंगे, तो टाइम जब मिलता है किसी को भी, तो वो जो है थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है या दिखाता है। तो किसी भी स्टॉक को, और वो छोटे स्टॉक हैं, तो उनको जो है ज़्यादा और टाइम चाहिए होता है, जैसे कि पीसी ज्वेलर जैसे शेयर, ठीक है ना। कि एक मोमेंटम ये शेयर दिखाते हैं, तो थोड़ा सा जो है साइडवेज की संभावना इनमें रहती है, और वही चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिल भी रहा है। वो आपको समझ में उतना ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये पैटर्न कंप्लीट हो रहा है, तो ठीक है। थोड़ा सा टाइम अगर है तो आप इसमें इंतज़ार करिए। हो सकता है यहाँ से अभी थोड़ा बहुत और नीचे आए, वो अलग मैटर है, लेकिन फाइनल जो है बिजनेस अगर सही रहेगा तो मोमेंटम आएगा ही आएगा। ये हो गया लॉन्ग टर्म का व्यू। तो लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है। हालांकि अभी भी मुझे संभावना है कि शायद एक बार जो है यह 7.5-8 रुपये के आसपास आने की कोशिश करे, संभावना है। आए ना आए वो अलग मैटर है, लेकिन संभावना है अभी भी नीचे आने की, ठीक है ना। बोलोगे इतना वैल्यूएशन अच्छा बता के भी बोल रहे हो, तो देखिए चार्ट है जो है वो बोलना पड़ेगा। अब बात करेंगे डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे क्या यहाँ पे व्यू है, अभी जो करंट पोजीशन है इसमें क्या करना चाहिए हमको। तो देखिए, मैं अपना बताऊंगा, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिएगा। मुझे अगर यहाँ पे कोई डिसीजन लेना हो तो मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए एक डिसीजन ले सकता हूँ।
₹10 पे मैं आप लोगों को बताया भी था, जब यहाँ से सपोर्ट लेके भागा था तो मैं क्या बोला था कि अगर इस पे रिटेस्ट करता है 10 पे, फिर यहाँ से मोमेंटम शुरू करता है ऊपर की साइड में, तो यहाँ पे जो है परफेक्ट सपोर्ट लेवल रहेगा और फिर यहाँ पे एक एंट्री का पॉइंट बनेगा मेरे हिसाब से। तो जब एंट्री का पॉइंट बन रहा है तो एंट्री बनेगी ही बनेगी। तो ठीक है, यहाँ पे मेरा जो व्यू है कि मैं यहाँ पे इसी ₹10 पे एक एंट्री करूँगा जो ₹10 पे है भी, ठीक है ना। नीचे स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा नीचे का फॉलो नहीं करूँगा, ₹9 के नीचे का फॉलो करूँगा। तो मेरा कितना जाएगा, हर एक शेयर पे ₹1 का मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे बनने वाला है इसमें। अब जितने रुपए का मैं रिस्क अपना देख लूँगा, जितना मुझे रिस्क लेना है। अगर ₹1000 का मैं लॉस सह सकता हूँ तो मैं 1000 क्वांटिटी खरीदूँगा, मैं 5000 का लॉस सह सकता हूँ तो 5000 क्वांटिटी खरीदूँगा। जितना आप लॉस सह सकते हो, हर शेयर पे ₹1 का लॉस आपका यहाँ पे लगेगा, ठीक है ना। ये चीज़ मतलब मेरा लगेगा, मैं मान के चल रहा हूँ। तो 10 पे एंट्री और 9 पे स्टॉप लॉस मैं मान के अपना चलूँगा। छोटा टारगेट यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे इसमें, तो छोटा टारगेट यहाँ पे जो हम लोगों को मिलने वाला है वो मिलेगा ₹12.25 का। ध्यान दीजिएगा, ₹12.25 का ये अगला रेजिस्टेंस हम लोगों का बनेगा। एक तरीके से कह लीजिए ऊपर का मेन हम लोगों का उद्देश्य बनेगा, ठीक है ना। तो मेरा जो है ये ₹12.25 रहेगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ठीक है ना। थोड़ा सा और अगर मैं देखूंगा 12 पे जाने के बाद कि कैसा है, परिस्थिति है कैसी है, तो फिर अगला जो रेजिस्टेंस हम लोगों का बनेगा वही वाला ₹14 वाला जो बहुत पहले से बताया हूँ। तो ये दूसरा वाला बनेगा, तो 12.5 या 12.25 कह लीजिए, और एक 14, ये दो ऊपर के साइड में शॉर्ट टर्म और स्विंग ट्रेडिंग के लिए रेजिस्टेंस बनने वाले हैं। ये कब तक हो जाएंगे, तो ये मान के चलिए कि ₹12.5 वाला लगभग 1 से 2 महीने में हो सकता है मिलने के लिए, तो 5 दिन का काम है। लेकिन वही बात है ना कि साइडवेज हो जाएगा तो फिर टाइम ले लेगा। तो मान के चलिए कि मार्च तक का व्यू लगभग लगभग है, या मार्च से अप्रैल तक का, तो फिर ये जो है ₹12.5 वाला अचीव हो सकता है, मान के चलेंगे। और अगर हम लोग इसको लेना है ₹14 को, तो मान के चलिए जून के आसपास तक का टाइम लग सकता है। जून जुलाई वहीं वो वाला क्वार्टरली रिजल्ट आएगा जब जून वाला, ठीक है ना। तो इस तरीके से देख सकते हो। फिलहाल का ये मेरा व्यू है। तो दो ऊपर का मेरा व्यू हो गया, एक ₹12.25 का हो गया, और दूसरा जो है वो हो गया ₹14 वाला, जो कि ये रेंज बताया ही हूँ आपको। और इस रेंज में जाएगा, फिर इस रेंज में जाके जब साइडवेज होगा, तो फिर जो है जब इसका ब्रेकआउट देगा तब कहीं जाके बड़ी मोमेंटम की संभावना इसमें बनेगी। तो ठीक है, छोटे मोटे मोमेंटम की संभावना इसमें है, और वो मेरे हिसाब से आ सकती है ऐसी। मुझे ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस दिख रहा है। जब तक ₹10 के ऊपर ऊपर है तो कोई टेंशन लेना ही नहीं है, बिंदास, कोई बात नहीं है, ठीक है ना।